Hello, students. Welcome back to my channel Triangle Studies. And my name is Preet Singh, and I'm the co-founder of Triangle Studies. I hope आप सभी अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। ये फोर्थ लेक्चर है हमारा सेल का, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का, ठीक है। एंड आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत लग रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से अपने एंड से पूरे 100% आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से वॉच करा होगा तो एंड रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको हर लेक्चर के बाद जो रिवीजन जो है वो ज़रूर करना है। एंड ये लेक्चर अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लेक्चर जो है वो पसंद आता है तो, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। एंड आपको देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये चैनल तो है, ठीक है, बट एक मैं आपको ये भी बात बताना चाहती हूँ कि ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ट्रायंगल स्टडीज नाम करके, ठीक है। तो उस पे आप अपनी कोई भी चीज़ें जो एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों, मतलब कोई सी भी चीज़ है, आप एकेडमिक भी बता सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी, जो अभी तक कोई बताता नहीं है, बट हम आपको उसके साथ कैसे डील करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ, तो आप वहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है, आप आसानी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी बड़ी बहन की तरह हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं टीचर की तरह एक्सप्लेन करके यहाँ पे स्क्रीन के सामने आती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर उसके बाद चली जाती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी कभी भी दिक्कत होगी तो आप वहाँ पे आके मुझसे बता सकते हैं, ठीक है। एंड मैं पर्सनली उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे तो वो खुद ही सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर जो है वो एकदम मतलब थोड़े ही टाइम के होते हैं, ठीक है, 25 मिनट्स तक के मिनिमम होते हैं लेक्चर। तो इसीलिए मैं बीच में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं स्टार्टिंग में आपको दे देती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड बीच में कोई भी इतना मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इधर उधर देखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है, ठीक है। पेपर जो है फैब में होंगे आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या-क्या पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में? देखिए, न्यूक्लियस के बारे में हमने जो है पूरे डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। एंड उसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब हमने सारी चीज़ें जो है कवर कर ली थी अच्छी तरीके से। अब हमारा जो है वो सेल के बारे में हम इन्फॉर्मेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया था? न्यूक्लियस वगैरह हमने पढ़ लिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक एडिशनल बचता है जो है, क्या है? सेल वॉल, ठीक है। ये कहाँ किसमें प्रेज़ेंट होता है? ये सिर्फ़ याद रखिएगा, सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ़ प्लांट्स के अंदर प्रेज़ेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ओनली इन प्लांट्स एज़ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। ये एनिमल्स के अंदर प्रेज़ेंट नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस पढ़ा था हमने, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था एंड साइटोप्लाज्म पढ़ा था। ये तीनों एनिमल्स के अंदर प्रेज़ेंट होती है। पर जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल जो है वो एनिमल्स के अंदर, मतलब ह्यूमन्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? लोकेशन क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये लिखा था ना, आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। और किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड किससे मिलके बनती है? ये सेल्यूलोज से मिलके बनती है, ठीक है। एंड कैसी होती है? ये नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है यानी सख्त होती है, एंड परमिएबल होती है, ठीक है। एंड डेड होती है, ठीक है। एक तरीके से ये नॉन लिविंग है, डेडली है ये, ठीक है। डेड इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? और हार्ड है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग है, डेड है एंड परमिएबल है, तो हम इसे क्या घोषित कर देते हैं कि डेड बोल देते हैं, मतलब किसी काम की नहीं है ये, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर इसका कैसा है? थिक है, टफ लेयर है एंड हैज पोर्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। एंड उसके अंदर क्या होते हैं? सेल वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे चीजें अंदर बाहर हो सके, ठीक है। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या करते हैं? प्रोवाइड डेफिनिट शेप्स, ठीक है। एंड उसका जो शेप है वो एक डेफिनिट जो है वो मेंटेन रहता है हमेशा, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ये डिफरेंट कैसे है सेल मेम्ब्रेन से? देखिए, तो सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है एंड फुल्ली परमिएबल होती है, ठीक है। कोई भी चीज जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो अंदर बाहर हो सकती है, ठीक है। बट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? एक तो लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब सख्त नहीं होती, किसी भी शेप को में अपने आप को क्या कर लेती है?
एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। एंड सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो अंदर बाहर हो सकती है, बट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली, यानी हमने पढ़ा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, कुछ ही चीज़ें वो अंदर लेता है, ठीक है। सिलेक्टिव यानी जो चीज़ों को इसको नीड है, जैसे प्रोटीन की नीड है तो सिर्फ प्रोटीन ही अंदर लेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की नीड है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही अंदर लेगा, ठीक है। बट जो सेल वॉल होती है वो कोई भी चीज़ ले लेती है, ठीक है। प्रोटीन आ रहा है तो प्रोटीन भी रख लिया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट भी रख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें रख लेता है, बट सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्टिव चीज़ों को ही अपने पास रखती है और ये लिविंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, ये देखिए ये जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये पूरी जो आपको दिख रही है ये बाहर की लेयर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में डिफरेंस दिया गया, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये मेनली क्या होता है, यूनिसेल्युलर यानी एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेल वॉल के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रो जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि ये एक सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं। एंड ये यूकैरियोट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली मल्टी सेल्युलर एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोटिस्टा, ठीक है। ये क्या मिक्स से मिलके बने होते हैं, मल्टी सेल्युलर यानी बहुत सारे सेल्स से ये मिलके बनते हैं। आप देख सकते हैं कितने ये बहुत सारे सेल से क्या मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एक्सेप्ट प्रोटिस्टा, ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नाम का चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें पढ़ेंगे प्रोटेस्टा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, बट वर्क किसकी तरह करता है, मल्टी सेल्युलर है, पार्ट यूकैरियोट्स का, बट वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, दे हैव ओनली अ फ्यू ऑर्गेनल्स, इसके पास कुछ ही ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स के पास बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कुलर डीएनए होता है, बट इसका डीएनए जो है वो लीनियर होता है। हमने पढ़ा था कि हमारा डीएनए कैसा रॉड लाइक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए लाइज इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एब्सेंट। इनके अंदर क्या होता है, डीएनए जो है वो लाइक करता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना उसे हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते थे, ठीक है। एंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपने अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जब सेल डिवाइड हो रहे होते तब हम क्या करते थे, जो डीएनए है उसको देख सकते थे, ठीक है। क्रोमोसोम्स को देख सकते थे, ठीक है। सेल डिवीजन अकर मोस्टली थ्रू बाइनरी फिजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी फिजन, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो माइटोसिस एंड मियोसिस और बोथ टेक प्लेस, यहाँ से यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, यूकैरियोट्स के अंदर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल का ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमें इन इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ना है, कि ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में, गोल्गी अपैरेटस का क्या काम है, ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वैक्यूल क्या करता है, साइटोप्लाज्म क्या करता है। साइटोप्लाज्म के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, ये जितना भी यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट प्लांट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो डीएनए के अंदर नहीं होता है, ठीक है। डीएनए है ना, न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता है, तो वो ऐसे साइटोप्लाज्म में जो है वो पड़ा रहता है, ठीक है। बट एनिमल्स के अंदर अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा था मैं इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट एनिमल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे डीएनए बनता है। बट प्लांट्स के अंदर डीएनए नहीं, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, तो डीएनए यही साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम ये जो चीज़ें बची हुई हैं, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, तो इन सब के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसे हम ईआर भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स यानी वेसाइकल्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने क्या एक बहुत बड़ा सा क्या बना के रखा है, ये नेटवर्क बना के रखा है। ये पूरा आपको दिख रहा है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, ट्यूब्स एंड शीट की फॉर्म में क्या ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ट्यूब्स की तरह। एंड
किसकी तरह ये इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड ऑब्लोंग बैग्स यानी वेसाइकल्स। वेसाइकल्स यानी एक समझ लीजिए एक साइकिल का जो है वो टायर हो गया, ठीक है? वेसाइकल्स उसी तरीके से, तो एक स्ट्रक्चरल वे में ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है? तो लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपली क्या बोलेंगे, ईआर इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये बहुत सारी क्या है, ये क्या है, ये सारी छोटी छोटी क्या है, मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है, पूरे मेम्ब्रेन को एक साथ लेके चल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म में क्या है, ये स्प्रेड है, ठीक है? ईआर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है? एक को हम बोलते हैं रफ ईआर एंड एक को स्मूथ ईआर बोलते हैं, आर ईआर एंड एस ईआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? आर ईआर ये वाले हैं, ठीक है? एंड स्मूथ ये है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो मैंने ये बोला कि आर ईआर ये वाले है, स्मूथ ये वाले है, हमको कैसे समझ में आएगा? तो रफ में देखिए, ये जो छोटी छोटी येलो कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है। एंड स्मूथ में जो होता है, राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है? अब इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द ईआर स्टड विद राइबोसोम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप एंड आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? तो जो रफ है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका सरफेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। एक तरीके से आप ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? तो राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए तो सरफेस एकदम चिकना नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा रफ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से हमने क्या बोल दिया, आर ई आर बोलते हैं उसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसईआर बोलते हैं, ठीक है? ईआर विदाउट राइबोसोम अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, उनकी सरफेस प्लेन है, तो हम क्या बोल देंगे उसे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है, एसईआर जो है हेल्प करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ठीक है? एसईआर जो है हेल्प करता है मैन्युफैक्चर करने में फैट मॉलिक्यूल्स को, लिपिड्स को, एंड सेल के जितने इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको भी क्या करता है एसईआर, उन पे वर्क करता है, ठीक है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स पे ध्यान रखिएगा। एंड जो रफ है वो किस पे वर्क करता है, प्रोटीन पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरईआर जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, एसईआर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करता, ये फैट एंड लिपिड सिंथेसाइज करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, तो प्रोटीन जो है वो आरईआर सिंथेसाइज करता है, ठीक है? तो इस तरीके से देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या राइबोसोम्स ये जो है वो प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे स्मूथ है, तो यहाँ पे कोई राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है? तो रफ के ऊपर प्रेजेंट है, तो एक तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं कि इसीलिए हमने ये लिख दिया कि ये जो उसका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, क्योंकि रफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। इसी वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर पा रहा है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पा रहा है एंड ट्रांसपोर्ट भी कर पा रहा है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड एसईआर है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, इस वजह से ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता, ये फैट एंड लिपिड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक पूरा कंपैरिजन टेबल है, ठीक है, इन दोनों के बीच का। इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, राइबोसोम जो है रफ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, स्मूथ में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है? इसमें कैसा होता है, ये रफ और ग्रैनुलर होता है, ये कैसा इसका अपीयरेंस होता है, स्मूथ अपीयरेंस होता है, ऊपर से एकदम स्मूथ होता है ना, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैटेंड सेकंड सिस्टर्न लाइक, इसका ट्यूबुलर नेटवर्क की तरह, ठीक है? दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है? इसके कनेक्शन कैसे हैं, कनेक्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कनेक्ट टू आरईआर, ठीक है? ये किससे कनेक्ट होता है, आरईआर आपने देखा होगा, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये कनेक्ट है, आरईआर, ठीक है? बट जो एसईआर है वो किससे कनेक्ट है, आरईआर से कनेक्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कनेक्ट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और स्मूथ वाला लिपिड सिंथेसाइज करता है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना, एंड ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्मूथ वाला जो है वो डिटॉक्सिफाई भी करने में हेल्प करता है, ठीक है? कहाँ पे पाए जाते हैं, पैंक्रियास सेल, ग्लैंड सेल, और ये कहाँ पे, लिवर सेल, फैट सेल, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है? वर्क विथ राइबोसोम एंड गोल्ची, एंड ये किसके साथ वर्क करता है, एंजाइम के साथ वर्क करता है। ये इसके प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोटीन, एंड इसके प्रोडक्ट क्या है, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, ठीक है? तो ये पूरा एक कंपैरिजन टेबल है
आपका रफ का एंड स्मूथ का, ठीक है? तो आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आपकी जो पीछे की 2 स्लाइड्स हैं तो वो पूरी क्या हो जाएँगी, कवर अप हो जाएँगी, ठीक है? देखिए, अब स्लाइड्स तो इतनी सारी रहती है मेरी, ठीक है? बट मैं उसके बाद आपको एक समराइज़ फॉर्म में भी उस चीज़ को पूरा लिख के दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है तो थोड़ा-सा अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने लेक्चर देखा है तो लास्ट टाइम के लिए रिवीजन, मेरा फ़ोकस हमेशा देखिए लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमने चीज़ें इतनी सारी करके रखी होती ना कि हमने इधर से भी पढ़ के रखा होता है, इधर से भी पढ़ के रखता हूँ। तो लास्ट टाइम में जिसने उसको समेट लिया, ठीक है? तो उसके अच्छे स्कोर आ जाएँगे, ठीक है? मतलब बहुत अच्छा वो गेन कर लेगा, ठीक है? बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएँगे। बट जो उस टाइम पे उसको समेट नहीं पाया, ठीक है? उसने किसी और के नोट्स रिवाइज़ कर ली, किसी और से चीज़ें कर ली, ठीक है? तो फिर वो क्या हो जाता है, काम खराब हो जाता है और हमें चीज़ें जो हैं वो इतने अच्छे से याद नहीं रहती हैं, ठीक है? तो हमेशा आप लोग भी मतलब मुझसे लेक्चर देखिए, किसी और से लेक्चर देखिए, कभी भी देखें तो हमेशा जब लेक्चर देखें तो उसके बाद आप खुद से उस लेक्चर को एक बार समराइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी तो आप देखिए छोटी क्लास में 9th क्लास में हैं, ठीक है? बट जैसे-जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाएँगे, ठीक है? 10th आपका अगले साल बोर्ड्स होगा, ठीक है? तो वहाँ पे थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन एक तो बढ़ जाता है, ठीक है? एंड ऊपर से क्या हो जाएगा कि प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, चीज़ें थोड़ा सिलेबस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? एंड आपको उस टाइम बोर्ड्स देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, इसीलिए ध्यान दीजिएगा बात के लिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रख लीजिएगा, रफ को हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम जो है प्रेजेंट है, रफ अपीयरेंस होता है एंड प्रोटीन मेकर है, ठीक है? आरआरपी, ठीक है? ध्यान रखिएगा, रफ में आरआरपी, ठीक है? एंड स्मूथ ईआर में क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है और सिंथेसाइज करता है लिपिड को। एंड इसके अंदर राइबोसोम नहीं होता, स्मूथ अपीयरेंस होता है इसका, एसएस, ठीक है? इसका आरआरपी, इसका एसएस, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? गोल्जी अपैरेटस, ठीक है? गोल्जी अपैरेटस बोल दीजिए, गोल्जी बॉडी बोल दीजिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए, तीनों क्या हैं? तीनों सेम ही है, ठीक है? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, द गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी, ठीक है? गोल्जी अपैरेटस जो होती हैं, वो क्या करती है, एक सिस्टम बनाती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के तौर पे क्या होती है, अरेंज्ड होती है एंड एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलली क्या हो जाती है, प्रेजेंट होती है टू ईच अदर। एंड इन उसके अंदर जो स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोल देते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है? ये एकदम पैरेलली अरेंज्ड है, एक दूसरे के क्या है, एकदम पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है? एंड इन स्टॉक्स को हम क्या बोल देंगे, सिस्टर्ने बोल देंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है? एंड क्या लिखा है यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है? एंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, एंड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, एंड सारी की सारी क्या है, पैरेलल भी है ईच अदर के, एंड इसकी स्टॉक्स को क्या बोल देंगे, सिस्टर ने बोल देंगे, ठीक है? एंड द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ई आर इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी apparatus, ठीक है? तो गोल्जी एक तरीके से क्या काम करता है, ईआर जो है वो फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, ठीक है? सिंथेसाइज करता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर, ठीक है? तो ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो चीज़ों को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, बनाता है, ठीक है? जैसे उसने रफ में क्या बना, प्रोटीन बना, ठीक है? स्मूथ में क्या बना, लिपिड बना, फैट बना, ठीक है? तो उसने चीज़ों को क्या करा, बनाया, ठीक है? तो गोल्जी अब क्या करता है, उस चीज़ को लेता है, अच्छी तरीके से पैक करता है एंड अब वहाँ पे जिसको ज़रूरत होती है, जिसको नीड होती है, चाहे वो सेल के अंदर हो या बाहर हो, तो उनको क्या करता है, वो देता है, ठीक है? एंड इसके 2 फेसेस होते हैं, ठीक है? फर्स्ट फेस को हम क्या बोलेंगे, सिस फेस, जो क्या करता है, रिसीव करता है एंड नियर ईआर होता है, ठीक है? एंड नेक्स्ट फेस क्या है, ट्रांस फेस, जो डिस्पैच करता है, ठीक है? जब प्रोडक्ट अच्छी तरीके से पैक होता है तो उसको डिस्पैच कर देता है एंड ये क्या होता है, दूर होता है ईआर से। सिस जो है वो रिसीव करता है, तो रिसीव जब कर रहा है तो देखिए ईआर यहीं पे रिसीव कर रहा है, तो ईआर के पास ही होगा, बट जो ट्रांस फेस है वो क्या होता है, दूर होता है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा आपको पूरा सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ईआर है, ठीक है? अब यहाँ से ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है सिस फेस, ठीक है? एंड ये कौन सा फेस है, ट्रांस फेस है, ठीक है? तो सिस फेस क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे सिस फेस जो है वो रिसीव कर रहा है, तो ये ईआर के पास होगा, बट जो ये ट्रांस फेस है ये क्या कर रहा है, उसको डिस्पैच कर रहा है, तो ये क्या होगा, ईआर से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए सिंपली स्ट्रक्चर बना, फ्रॉम ईआर वेसाइकल्स के तौर पे, ठीक है? वेसाइकल्स के रूप में वो चीज़ें आई,
ठीक है। फिर सेल्स फेज ने उसको रिसीव किया, फिर स्टॉक्स जो है प्रेजेंट सिस्टर ने के, फिर ट्रांस फेज ने उसको क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया वेसिकल्स को टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली इस स्टोर करके रखता है चीज़ों को, जब तक पैक नहीं हो जाती मॉडिफाई करता है, ठीक है। जैसी चीज़ें बन के आए तो उसको तुरंत के तुरंत तो वैसे भेज नहीं देता, ठीक है। उसको मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग करता है, ठीक है। एंड क्या करता है, वेसिकल्स को भेज देता है, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे लिखा हुआ, द गोल्जी अपैरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम भी बनाता है, ठीक है। अब किस तरीके से बनाता है, ठीक है। तो आरईआर जो करता है एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। तो गोल्जी क्या करता है, उसको रिसीव करता है, रफ जो है वो एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेबल पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करता है, एंजाइम बनाता है, फिर गोल्जी क्या करता है, उन एंजाइम को रिसीव करता है एंड पैक करता है, ठीक है। रिसीव करना और गोल्जी का काम ही क्या है, पैक करना, ठीक है। फिर इससे क्या हो जाता है, लाइसोसोम जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको गोल्जी को हम गोल्जी बॉडी को स्पेशल नेम भी दिया गया है, क्या बोला गया हमने, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला गया है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, पैक करता है एंड डिस्पैच करता है, ठीक है। एक तरीके से रिसीव करा इसने प्रोडक्ट को, ठीक है। उसको अच्छे से मॉडिफाई वगैरह कर दिया, अच्छे से सुंदर सा पैक वैक कर दिया, ठीक है। एंड उसको डिलीवरी होने के लिए डिस्पैच भी कर दिया, ठीक है। पोस्टमैन जैसा वर्क करता है, ठीक है। लाइक अ पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग एंड सेंडिंग पार्सल, ठीक है, एंड पैकेजिंग एंड डिस्पैच यूनिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ER इज अ फैक्ट्री मेक प्रोडक्ट एंड गोल्जी इज अ पैकेजिंग सेंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफाई होते हैं एंड पैक होते हैं। ER में फैक्ट्री होती है जो प्रोटीन बनाती है, लिपिड बनाती है, फैट बनाती है, ठीक है। एंड गोल्जी क्या करती है, उनको पैक करती है, मॉडिफाई करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ER एंड गोल्जी जो है समझ में आ गई। अब गोल्जी से ही निकला क्या, हमारा लाइसोसोम। गोल्जी क्या बना देता है, लाइसोसोम बना देता है, ठीक है। तो अब लाइसोसोम्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल बोला जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। तो लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक, इनको ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट आर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स होते क्या है, स्मॉल वेसिकल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंड ये किसके अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोट सेल्स के अंदर। किसके अंदर, मेनली एनिमल सेल्स। यूकैरियोट कौन होता है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर कौन होता है, अपन लोग होते हैं। तो मेनली किसके अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। एंड दे आर मेड बाय द गोल्जी अपैरेटस, एंड ये गोल्जी अपैरेटस से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है। RER मेक एंजाइम, फिर गोल्जी क्या किया, रिसीव किया, एंड गोल्जी ने पैक किया इन द वेसिकल, एंड लाइसोसोम जो है वो बन गया। अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था वही है, ठीक है। ये देखिए लाइसोसोम का क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे हाइड्रोडेटिक एंजाइम प्रेजेंट है, यहाँ पे लिपिड भी प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये तो आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। आपको इतना ध्यान देना है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड साइक है, लिपिड यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, एंड मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इसे हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुसाइडल बैग के बारे में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। बाय कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज इफ लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है तो डाइजेस्टिव एंजाइम लीक आउट, ठीक है। उसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर की वो रप्चर हो गई, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की और जो है वो रप्चर हो जाएंगी, तो उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, एंड एंजाइम डाइजेस्ट द सेल इटसेल्फ। एंड जो एंजाइम बचेंगे वो क्या करेंगे, खुद को ही क्या करने लग जाते हैं, डाइजेस्ट करने लग जाते हैं इटसेल्फ। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, सेल डाइज एंड सुसाइड, ठीक है। प्रेजेंस इन सेल, ठीक है। अबंडेंट इन किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर, एंड रेयर इन एब्सेंट इन किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। अबंडेंट किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर, एंड एब्सेंट होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर, क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव वैक्यूल फॉर द सिमिलर फंक्शन, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव वैक्यूल फॉर द सिमिलर फंक्शन, ठीक